Hello students, I am Roli. Today's topic is inertia of motion and example. Inertia of motion समझाएंगे और उसके example बताएंगे. Next, come on the topic. A body in a state of motion. A body in a state of motion continues to be in the state of motion with the same speed in same direction in a straight line unless an external force is applied on it to change its state. Okay, it means inertia of motion का मतलब मालूम है आपको अर्थ कि गति का जड़त्व और बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन की स्थिति में है तो वो कंटिन्यू करेगी मोशन की स्थिति को, मोशन की पोजीशन को विद द सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए. उसको चेंज करने के लिए ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट, इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक वो अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी. नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन. ये प्रॉपर्टी, बॉडी की ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया ऑफ मोशन. एग्जाम्पल है इसका. पहला एग्जाम्पल लिया है एक साइक्लिस्ट का. Cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stop pedaling. तुरंत ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको जब इनर्शिया ऑफ गैलीलियोज इनर्शिया लॉ पढ़ाया था, बताया था गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, तब उसमें एग्जाम्पल क्लियर किया था. तो अब ये एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का है. अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग ए लेवल रोड डज नॉट, जो साइक्लिस्ट राइडिंग कर रहा है लेवल रोड पे, डज नॉट कम टू रेस्ट, यानी कि इमीडिएटली रेस्ट में नहीं आता. आफ्टर ही स्टॉप पैडलिंग, जब वो पैडलिंग स्टॉप कर देता है तो तुरंत उसको स्टॉप हो जाना चाहिए साइकिल को, बट वो तुरंत स्टॉप नहीं होती. इसका कारण क्या है? तो द रीजन इज दैट द बाइसाइकिल, इसका कारण है फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि टायर्स ऑफ बाइसाइकिल एंड रोड के बीच में लगता है और उसके कारण ही वो तुरंत नहीं आती. इसी ऑब्जर्वेशन से और इन्हीं और चीजों से पता चलता है कि फ्रिक्शन फोर्स भी फोर्स है जो रेजिस्ट करता है मूवमेंट को. और हमें फोर्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हमें चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना होगा. वो रुकती जो है मूव के बाद, पैडलिंग जब स्टॉप कर देते हैं तब भी वो रुक जाए, तब उसके कुछ देर बाद रुकती है, तुरंत नहीं रुकती. तो उसका कारण है फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो द रीजन इज दैट द बाइसाइकिल कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. बाइसाइकिल कंटिन्यू करेगी मूव करने में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इवन आफ्टर द साइक्लिस्ट स्टॉप अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पैडल. अगर वो पैडलिंग स्टॉप कर देता है साइक्लिस्ट तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो चलती रहेगी, आगे जाएगी स्टॉप करने के बाद भी. द बाइसाइकिल कम्स टू रेस्ट आफ्टरवर्ड्स. बाइसाइकिल कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम या ट्रेवल सम डिस्टेंस, आफ्टर ट्रेवल सम डिस्टेंस, उसके बाद जब वो आती है रेस्ट की पोजीशन में, कम्स टू रेस्ट आफ्टरवर्ड्स एज ए रिजल्ट. उसका कारण क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. रिटार्डिंग आपको मालूम है एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है जो स्पीड बढ़ाने के लिए होता है और एक्सेलरेट करते हैं, और एक रिटार्डिंग फोर्स होता है जो स्पीड, जब किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कुछ दूरी चलती है
कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है, उसके बाद वो रुकती है। दिस इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। मतलब जो फोर्स लगाते हैं ब्रेक्स पे, इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। रिजल्ट ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ बाईसाइकिल एंड द ग्राउंड। यानी कि जो रिजल्ट ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स के कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कौन किसके किसके बीच में लगता है? बिटवीन द टायर्स ऑफ बाईसाइकिल एंड द ग्राउंड या रोड के बीच में लगता है। उसके कारण वो रुकती है कुछ समय बाद, ब्रेक्स अप्लाई करने के कुछ समय बाद, तुरंत नहीं रुकती है। ये उसका कारण है। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन एथलीट ऑफन रन बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो लॉन्ग जंप या हाई जंप में वो काफी थोड़ा दूर से दौड़ते हुए आते हैं। तो वो दौड़ते क्यों हैं? वो तुरंत कूद जाए, लेकिन अगर तुरंत कूदेंगे तो वो गिर जाएंगे। एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेने से पहले वो पहले अपनी बॉडी को मोशन की पोजीशन में लाते हैं। द रीजन इज दैट बाय रनिंग he brings his entire body in the state of motion। वो अपनी पूरी बॉडी को मोशन की पोजीशन में लाते हैं और तब when the body is in motion, जब उनकी बॉडी मोशन में आ जाती है, it becomes easier to take long jump। तब उनके लिए ये आसान हो जाता है, लॉन्ग जंप करना आसान हो जाता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ भी, कोई भी काम करने से पहले आपको बॉडी को उस पोजीशन में लाना होता है, तब आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय ए पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड। इसका मीनिंग क्या है? बॉल जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा चलती हुई ट्रेन में, इन अ मूविंग ट्रेन, कोई मूविंग ट्रेन में है और वो व्यक्ति जो बॉल ऊपर थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, तो वो उसके हाथ में ही वापस कैसे आ जाती है? मतलब वो नीचे क्यों नहीं गिरती? नीचे जब हम वैसे फेंकते हैं तो अगर हम काफी परफेक्ट हैं, खिलाड़ी हैं, तो हम कैच कर सकते हैं, अदरवाइज बॉल इधर उधर जा सकती है। और फिर चलती हुई ट्रेन में तो बॉल इधर उधर चली जाए, लेकिन वो उसी के हाथ में वापस आती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही है कि जब बॉल, व्यक्ति और ट्रेन चल रही है और व्यक्ति भी उसके साथ मूविंग पोजीशन में है, मोशन में है, और जब बॉल वो ऊपर फेंकता है वर्टिकली अपवर्ड तो वो भी मोशन में आ जाती है। तो तीनों मोशन में आ जाते हैं और तीनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है। तो इस कारण से ही तीनों मूविंग पोजीशन में होते हैं। तो इसीलिए जब वो वापस आती है, रिटर्न होती है, तो वो उसके हाथ में ही आती है। ओके, तो द रीजन इज दैट एट द मोमेंट, मोमेंट यहाँ मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है। मोमेंट मीन्स क्षण, यानी कि इसको हम पल या क्षण कह सकते हैं, पार्ट ऑफ टाइम, एक माइन्यूट पार्ट ऑफ टाइम। मोमेंट इज मोमेंट, MOMENT, मोमेंट क्षण या पल, ए माइन्यूट पार्ट ऑफ टाइम। ओके, तो the reason is that at the moment when ball was thrown, it was in motion। जब वो उसको ऊपर फेंका जाता है तो वो मोशन में आ जाती है। It was in motion, किसके साथ? Along with the person and the train, क्योंकि ट्रेन चल रही है और उसके साथ साथ पर्सन, वो व्यक्ति भी चल रहा है, मूविंग मोशन में है, तो दोनों के साथ वो भी मोशन में आ जाती है। It remains in the same state of फॉरवर्ड मोशन, और वो रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड मोशन इवन ड्यूरिंग द टाइम द बॉल रिमेन्स इन द एयर। और जितने समय वो एयर में रहती है तो वो उसी स्थिति में रहती है कि वो तीनों के तीनों मोशन में रहते हैं। इवन ड्यूरिंग द टाइम द बॉल रिमेन्स इन एयर, द पर्सन, द इनसाइड एयर, व्यक्ति, और जो अंदर की हवा है, तो ट्रेन के अंदर की इनसाइड एयर, एंड द बॉल, ये तीनों बॉल, ऑल मूव अहेड, ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं, बाय द सेम डिस्टेंस
ड्यू टू इनर्शिया मोशन, सेम डिस्टेंस पे है और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जो जड़त है इसके कारण तीनों आगे बढ़ रहे हैं। मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल यानी कि बॉल की जो हॉरिजॉन्टल ये वाली वर्टिकल ऊपर वाली होती है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन वाली, प्लेन जो इस तरह से चले, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड द थ्रोअर आर सेम, यानी कि जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है उसी वेलोसिटी से व्यक्ति भी चल रहा है और उसी वेलोसिटी से जब बॉल मूविंग पोजीशन वर्टिकली अपवर्ड की गई है तो वो भी चल रही है। तीनों चीजें चल रही है ना, जितनी वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है तो उतनी वेलोसिटी से बॉल भी चल रही है। थ्रोअर आर सेम एज दैट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के ही चाल से चल रही है। एंड सो द बॉल फॉल्स बैक इनटू हिज पाम ऑन इट्स रिटर्न, यानी कि अपने वापस आने पे वो उसी थ्रोअर मीन्स फेंकने वाला, उसी के हाथ में वापस आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज टू फिट द हैमर टाइट इन हैंडल, द हैंडल इज स्टक टू द अर्थ वर्टिकली। ओके, टू फिट द हैमर, आपने देखा होगा कि हैमर जो होता है हथौड़ी को कहते हैं, हैमर हथौड़ी जिससे कि कील वगैरह नेल्स वगैरह ठोकी जाती हैं दीवार में। तो टू फिट द हैमर टाइट, उसमें एक लकड़ी का हैंडल होता है और लोहे का वो हैमर होता है, तो लोहे का ऊपर जिससे कि नेल्स उसमें दीवार में ठोकी जाती है। तो टू फिट द हैमर टाइट इन हैंडल, द हैंडल इज स्टक टू अर्थ वर्टिकली, हैंडल स्टक टू द अर्थ वर्टिकली। कैसे? तो हैंडल, और जब हैंडल को हम अर्थ पे ले जाते हैं, वो करते हैं, उस पे स्टक करते हैं, हैंडल इज स्टक टू द अर्थ वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे यूं करके करते हैं, नीचे दबाव डालते हैं तो वो उसमें फिक्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि दोनों ही मोशन में आ जाते हैं। When we bring the hammer towards the floor, जब हम हैमर को फ्लोर के नजदीक लाते हैं, फ्लोर की ओर लाते हैं, when we bring the hammer towards the floor, having its handle downward, नीचे की ओर आता है, with the large speed, बहुत तेज स्पीड में, large speed to strike against floor, अब वो स्ट्राइक करता है फ्लोर पे, चोट करता है। हैमर एंड हैंडल बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो हैंडल है हमारे हाथ में और जो हैमर है वो सब के सब वो स्ट्राइक अगेंस्ट फ्लोर, हैमर एंड हैंडल बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो दोनों ही मोशन की पोजीशन में आ जाते हैं। एज सुन एज द हैंडल स्ट्राइक द फ्लोर, जो हैंडल है वो फ्लोर पे स्ट्राइक करता है, तो वो जो है वो तो जो हैंडल है उसका वो फ्लोर पे जब स्ट्राइक करता है तो वो तो रेस्ट की पोजीशन में आता है, इट कम्स टू रेस्ट, क्योंकि फ्लोर पे जब स्ट्राइक करेंगे उसके बाद वो रुक जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा, तो वो रेस्ट की पोजीशन में। बट द हैमर रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन हैमर जो है वो मोशन की स्टेट में बना रहता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, उसके इनर्शिया, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके कारण वो मोशन में ही बना रहता है। एंड गेट्स टाइट, तो वो जो है उसमें फिक्स हो जाता है, गेट्स टाइट मूविंग डाउनवर्ड्स ऑन द हैंडल, और वो हैंडल के उसमें मूव हो जाता है, डाउनवर्ड फिक्स हो जाता है। तो इसलिए पहले दोनों उसकी पोजीशन में आए, मोशन की पोजीशन में आए, उसके बाद हैंडल तो उसमें आ गया रेस्ट की पोजीशन में, बट हैमर जो है वो मोशन की पोजीशन में बना रहा और इसकी वजह से वो डाउनवर्ड उसमें फिक्स हो गया, डाउनवर्ड उसमें मोशन की पोजीशन रहा, तो इससे वो टाइट हो गया, हैमर हैंडल में फिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका मोमेंटम रहेगा। थैंक्स।